हेलो दोस्तों, नमस्कार। YouTube की HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.4 पर चर्चा किए थे। आज आइए हम प्रमेय 6.5 पर चर्चा करते हैं। प्रमेय दिया है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, सिद्ध करना है। क्या दिया है? दो त्रिभुज हैं, दोनों का एक कोण, मान लीजिए यही कोण A बराबर है कोण D के, और AB और DE का अनुपात वही है जो AC और DF का है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के। तो आइए देखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D तथा AB बटा DE बराबर है AC बटा DF। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के। यही सिद्ध करना है। दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एक कोण आपस में बराबर है और दो भुजाएं जो कोण बना रही हैं ये आपस में समानुपाती हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के। चाहिए अब रचना कर लेते हैं। रचना वही रचना क्रिया है जो पहले दो प्रमेय में किया गया। क्या करेंगे? AB के बराबर D से DP, मान लीजिए यहाँ P है, DP तथा AC के बराबर DQ, कोई चाप काट लेंगे। ठीक, अब क्या लिखेंगे? DE पर या भुजा DE पर P तथा भुजा DF पर Q। इस प्रकार लेते हैं कि AB बराबर DP, AC बराबर DQ। P को Q से मिलाया, P को Q से मिलाया, P को किससे मिला दिया गया? Q से। अब इस P को Q से मिलाया, रचना का हो गया। अब आइए उपपत्ति देखते हैं। क्या? उपपत्ति यानी प्रूफ। अब ले लिया जाए त्रिभुज ABC और DPQ। कौन ले लिया जाए? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में AB बराबर DP, क्यों? रचना से, और AC बराबर DQ, क्यों? रचना से, और कोण A बराबर कोण D, यह क्यों दिया है? इसलिए
यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू। जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके सभी अंग बराबर होंगे, सभी अंग बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण डी पी क्यू तथा कोण C बराबर कोण डी क्यू पी। यह कोण B बराबर, देखिए यह कोण बराबर इस कोण के हो गया और यह कोण बराबर इस कोण के हो गया। हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो समरूप जरूर होंगे, इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी पी क्यू, इसे संबंध एक मान लीजिए। अब देखिए कुछ दिया है उसको लिख लिया जाए। अब यहाँ लिख लीजिए दिया है, क्या दिया है, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। अब ए बी के जगह हम रख दें डी पी, ए बी की जगह क्या रख दें डी पी बटे डी ई बराबर ए सी की जगह रख दें डी क्यू, डी क्यू बटे डी एफ। यह क्यों हो गया ऐसा, आप लिखेंगे ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू रचना से। अब देखिए dp बटे डी, dp बटे डी बराबर है डी क्यू बटे डी एफ, अर्थात पी क्यू रेखा ई एफ के समानांतर होगी। अगर आप चाहें तो इसका अनुपात आप निकाल सकते हैं, इसी से काम चल जाएगा। अतः क्या पी क्यू समानांतर ई एफ के, पी क्यू समानांतर ई एफ के। अब देखिए पी क्यू इसके समानांतर हो गया। फिर से देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी तथा डी पी क्यू, यह त्रिभुज लीजिए। अब देखिए ए बी बराबर इसके रचना से, यह भुजा इसके बराबर रचना से, यह कोण यहाँ दिया है, इसलिए यह सर्वांगसम हो गया। किस आधार पर सर्वांगसम है, यस ए यस सर्वांग समता, सर्वांग समता। अब आ गया। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, इसको ऊपर कर दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, एक घटा दीजिए, इसका अनुपात आ जाएगा। अब पी क्यू समानांतर जब ई एफ हो गया तब क्या हो जाएगा, कोण ई बराबर हो जाएगा कोण डी पी क्यू। क्यों, संगत कोण है। अब इसी तरह से कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी क्यू पी के, डी क्यू पी के क्यों, संगत कोण हो गया। अब ले लीजिए त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में। देखिए अभी आप सिद्ध किए कोण ई बराबर कोण डी पी क्यू, कोण एफ बराबर कोण डी क्यू पी और कोण डी उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या हो गया,
तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, इसलिए हो जाएगा त्रिभुज DPQ, समरूप त्रिभुज DEF के। इसे संबंध 2 कर लीजिए। यह किस आधार पर हुआ? ए समरूपता, समरूपता। अब देखिए संबंध 1 और 2 से। देखिए एक ABC समरूप है DPQ के, ABC समरूप है DPQ के, और DPQ समरूप है DEF के। ABC समरूप है DPQ के और DPQ समरूप है DEF के। तो यहाँ आप लिख लेंगे संबंध 1 व 2 से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। या आप इस तरह कर सकते हैं, यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, यह कोण दिया है, इसलिए यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा कोण 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 समरूपता के आधार पर। आप चाहे ऐसे लिख लीजिए या इसके समरूप कर दीजिए या इसके समरूप कर दीजिए, समरूप हो गया। या आप यूँ करिए, इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के आप बराबर कर दीजिए तो भी समरूप हो जाएगा। अब आप यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम, इस तरह सिद्ध किया। अब आप लगाइए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।